अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुझे जहाँ भी देखा जा रहा है, जहाँ भी सुना जा रहा है, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज की जो वीडियो है वो हमारा लास्ट पार्ट है, जो कि पीछे जो दोनों हमने वीडियोस को शेयर कर दिया है, आपने देख ली होंगी। उसमें हमने डिस्कशन की थी कि गोदी मीडिया के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। जो वीडियोज़ का पहला जो पार्ट था, वो सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि जो इंग्लिश लिटरेचर विद वॉर हिस्टीरिया का जो बैकड्रॉप था, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सा ग्रेट आइकॉनिक इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया है वॉर्स के ऊपर। और इसके साथ साथ हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर भी थोड़ी बात की थी, वर्ल्ड वॉर्स जो 1 और 2 हुई थी उसके ऊपर भी बात की थी, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर भी बात कर दी है जो हमने पीछे बात की है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मोदी के ऊपर। इंडिया की जो मार उनको पड़ी है, उसमें उनको क्या क्या सबक मिला है, उसके ऊपर बात होगी। और उनका जो लेसन है वो कैसे उसको वो लेते हैं, या आगे पीस की बात भी हम करेंगे। दोनों नेशन के डिस्प्यूट्स हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसका जो सॉल्यूशंस हैं, जो कॉजेज हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम अपनी वीडियो का इख्तिताम आइंस्टाइन की ग्रेट आइकॉनिक जो प्रोवर्ब है उसके ऊपर इसका इख्तिताम करेंगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वे में बात भी की उसने, और एक अलार्मिंग सिचुएशन भी के ऊपर भी उसने निशानदेही की है। तो स्टे ट्यून विद मी, मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादक। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कशन में ले आते हैं कैसे पैनिक बटन पिला दिया गया था, दबा दिया गया था पूरी कौम को, एग्रेशन में, पैरानोया में उनको मैड कर दिया गया था साइकोलॉजिकली, जब दोनों नेशन को पता चला कि हमारी तो कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। और जितने भी लोग थे दोनों कौमों के, वो बहुत ही इज़्तिराब में थे, मुश्किल में थे, टेंशन में थे, और उनको फियर ऑफ वॉर्स का जो फोबिया था वो स्टार्ट हो गया था, और उसमें एंगर क्रिएट करवा दी गई थी, डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, और लोगों में एंजाइटी स्टार्ट हो गई थी। और इसके साथ साथ PTSD भी स्टार्ट हो गया था, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल जुबान में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर। ये साइकोलॉजिकली एक कहते हैं इंसान के अंदर क्रिएट हो जाते हैं कि उसको डर लगता है हर टाइम। एग्रेशन उन्होंने करवा दी गई थी, वायलेंस कहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जैसे कि साइकोलॉजिकल ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा दी गई थी। और हमें ग्रीफ पैदा हो गया था कि अभी कुछ हुआ, जीनोफोबिया स्टार्ट कर दिया। अब जीनोफोबिया क्या होता है? ये ऐसा प्रिजुडाइस अगेंस्ट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि आप इतनी वॉर मॉन्गरिंग करें, इतना हिस्टेरिया वॉर का फैला दें, इतनी उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा दें कि जो दूसरी कौमें होती हैं उनके खिलाफ कर दिया जाए। आपको जो प्रोपेगेंडा, आपको पता है गोदी मीडिया ने क्या किया था, जो 4 मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिए नाम, उन्हें क्या हालत की थी। ऐसे ऐसे स्लोगन्स, अभी गया पाकिस्तान, अभी निस्ता नबूत हो गया, अभी ये हो गया, वो हो गया, लाहौर फतह हो गया, इस्लामाबाद फतह हो गया, पैट्रियोटिक स्पीचेस स्टार्ट हो गई थी, गाने स्टार्ट हो गए थे कि ये जो है नेशनलिज्म और जिंगोइज्म स्टार्ट करवा दिया गया था। ये सब कुछ क्या हो रहा था? गोदी मीडिया में हो रहा था, ये जब लड़ाई स्टार्ट हुई है। और ये क्यों हुई है आपको पता है? पैसा लगता है, और जो अंबानी है और अडानी है वो क्या कर रहे हैं? इनको पैसा दे रहे हैं। अब ये पीछे क्या सियासत चल रही है ये भी कोई नहीं जानता। शायद ज्यूज करवा रहे हैं, आपको पता है गजा में क्या हो रहा है। और जबकि मुसलमानों की अबतर हालत हुई है तो इनको और दबाया जा रहा है। अब क्या पता ये जो मोदी है एजेंट हो, टाउट हो ज्यूज का, जिसकी वजह से वो ऐसा करवा रहा है। और आजकल भी ये फोबिया भी है, और आजकल ये सुनने में भी आ रहा है कि कोई पता भी नहीं है, ये 3rd वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट करवा। जब वॉर होती है तो प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमैनिटी भी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है जी? रेफ्यूजीज क्या हो जाती हैं, मुहाजिरीन। जब जंग होगी तो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जैसे पोलैंड में हुई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, जर्मन ने हमला कर दिया था पोलैंड में, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। हमारी जो जंगें हुई थी 1965 की और 1971 की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग थे कहाँ कैसे इधर उधर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको पनाह नहीं दी जाती थी। अफगानिस्तान में देखें कितने साल जंग रही है, 20-25 साल, उधर क्या हालत रही है। सोशल अनरेस्ट हो गया था हमारे, जब जंगें होंगी तो क्या होगा? सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, कल्चरल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, पूरी तहजीबों की तहजीबें उलट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उनमें तबाही आ जाएगी, सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी, लोगों में क्या होगा जी? मौत होगी, डेथ टोल्स होगी, हर जगह लोग मरेंगे। आम इंसान को क्या इसमें है? ये दोनों जिसको कहते हैं हाथियों की लड़ाई में आम जो बंदा है वो पिस जाता है।
ह्यूमन राइट्स जो हैं उनका अब्यूज होगा। कोई भी एड आएगी, क्या पता वो भी जहाज उनको मार गिराएं, कोई एड भी नहीं मिलेगी आपको। तो क्या है, हर तरफ इंसानियत का कत्ल होगा, ब्लड शेड होगा, मैसेकर होगा, लॉस होगा लाइफ्स का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्राइसिस होगा, पोलराइजेशन हो जाएगी। अब पोलराइजेशन क्या होती है, आम बंदों को समझाने के लिए है, इस सेपरेशन होता है ऑफ टू कंट्रास्टिंग ग्रुप्स का या ओपिनियंस का या बिलीव्स का, कि ये इसका मतलब होता है कि दो कौमें हों, उनमें क्या हो, कंट्रास्ट हो, मुतज़ाद उनमें ग्रुपिंग हो जाए, उनकी राय की भी और उनके अकायद की भी। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, जो कि हमारे दोनों मुल्कों में है ये। और इसके साथ साथ सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है जब लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं और जुल्म, क्रुएल्टी, फेरोशियस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, प्लंडरिंग करने लग जाती हैं, लूट मार करने लग जाती हैं, कत्ल करने लग जाती हैं, लोगों का हक मारने लग जाती हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं, ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। और वॉर मॉन्गरिंग लोग करना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आजकल भी हो रहा है। इंडिया ने क्या किया है, वॉर मॉन्गरिंग किया। वॉर मॉन्गरिंग क्या होता है, एडवोकेटिंग वॉर, जो वॉर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ये गोदी मीडिया इसमें बहुत माहिर है। और जब वो ये वॉर मॉन्गरिंग करेंगे तो क्या होगा, इनको पीछे से गाइड किया जाता है कि ये ऐसा करें। क्यों? क्योंकि इनको वॉर पसंद है, वॉर की वजह से ही इनके पैसे बनते हैं और इनको पीछे से भी कोई ना गाइड कर रहा होता है कि तुमने ये ज़रूर काम करना है। उनको पीछे से कोई और कर रहा होता है, यानी कि ये चेन चलती रहती है ऊपर 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 से। ये जो है एक वॉर, एक इंडस्ट्री बन गई हुई है, जिसको आपको पता है जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, बड़े बड़े हाथी जिसको आप कहते हो, वो अपना क्या बेच रहे हैं, एमुनिशन, असला बेच रहे हैं, कोई टैंक बेच रहा है। हाँ जी, को आपको पता है आजकल जो राफेल का इंडस्ट्री है वो डाउन हुई है, फ्रांस की, वो गालियां दे रहा है इंडिया को कि तूने क्या कर दिया हमारे साथ। और जो हम चाइना है उसकी जो इंडस्ट्री है एरोप्लेन्स की, जो जहाज़ बनाते हैं, वो बढ़ गई है, उनके शेयर्स बढ़ गए हैं। तो इसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाता है, डेमोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब डेमन से ये निकला वर्ड, डेमन का मतलब क्या होता है, जिन भूत उसको कहते हैं। जैसे कि डेमोनाइजेशन का मतलब होता है किसी को ऐसा पोर्ट्रेट करना कि ये बंदा बहुत ही गलीज विलन है या ये बहुत ही बदकार इंसान है। ये भी देखें स्टार्ट हो गया हुआ है। हम जब दोनों मीडिया को देखते हैं, हमारा मीडिया तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इनका मीडिया देखें क्या फैला रहा है। मैंने 2, 4, 5 नहीं 10, 15 क्लिप्स देखे हैं। वो जो गोबर लाचारिया है जिसका नाम है गौरव आर्या, कितना खूबसूरत, मैंने आपको बताया था चेहरा है, लेकिन उसके अंदरूनी देख कितना पॉइजनरी है। मार दो, मर जाओ, आज इसको अटैक कर दो। अपनी नेवी को कह रहा होता है कि आज इनको हमला कर दो, निस्तो नबूद कर दो कराची को। तो ये क्लिप्स मैंने कितने देखे हैं। इसको कहते हैं डेमोनाइजेशन करना, वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट करना। और फिर क्या स्टार्ट होता है, अगर ये जंगें वगैरह हो जाए तो मार्शल लॉ भी आ सकता है, मिलिट्री टेक ओवर हो सकता है, मिलिट्री इन्वेजन स्टार्ट होती है, हमला करते हैं लोग एक दूसरे के मतलब कंट्रीज के ऊपर, मुहासरे भी स्टार्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रक्शन है, डिके है, डिटीरियोरेशन है, तबाही है इंसानियत की। और जब ये इतना गंदा माहौल क्रिएट हो जाएगा, जब ये सारा क्या हो जाएगा, फिर एनवायरमेंटल डैमेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है जब कोई बम वगैरह फटेगा तो क्या होगा, वो दरख्त रहेगा बाकी, तो कोई जिससे हम सांस लेते हैं या जो आबोहवाशी हमें मिलती है कुछ मिलेगा। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपको आ जाएगी, आपकी जो इक्तिसादियाती जो आपकी इस्तेहकाम है वो ख़राब हो जाएगा। और आप, मैंने पीछे बता भी दिया है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ जाएगा, लोगों में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा उनका सारा माइंड का फोकस, और सारा नुकसान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिजिकल जो डिसल्यूजनमेंट्स हो जाएंगी, आपको फिजिकली लोग पैरालाइज्ड हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। दुआ करेंगे कि इससे अच्छा था मौत ही बेहतर, हम क्यों बच गए, इससे बेहतर था कि हम मर जाते। अब हम बात कर लेते हैं कि होना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है, जो पहला जो मेरे माइंड में आया कि सब ये जो गोदी मीडिया है, जो भी मिसयूज करता है अपनी पावर को, वो बैन होने चाहिए। जितने भी ऐसे बंदे हैं जो वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं, उनको सेंसर कर दिया जाए, उनको ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाए। ऐसे पीपल जो होते हैं जो स्प्रेड करते हैं क्या जी, प्रोपागेंडा करते हैं कि ये मर गए, वो लुट गए, हम इनको मार देंगे, ये हो जाएगा। जो जिंगोइज्म क्रिएट करते हैं, वॉर रिपोर्टिंग ऐसी करते हैं। अब वो जिंगोइज्म भी क्या होता है, नेशनलिज्म होता है, जो वो कहता है कि हम बेहतर हैं, वो कौम कहती है हम बेहतर हैं। आजकल आपको पता है, आप
इंडिया का मीडिया देख लें जो बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको शिकस्त हुई है और उनकी बुरी बुरी हालत है। लेकिन वो उसमें देखें जब हो रही थी जंग तो उन्होंने कैसी गंदी किस्म की उनकी रिपोर्टिंग की। इसका हल क्या है, सोल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं, वो है पीस मेकिंग एफर्ट्स होनी चाहिए जो दिल से हों। ये ना हो बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऊपर वाले लोग हैं, यकीन करें ये बहुत ही गंदे गलीज इंसान है बाय नेचर। इनको ना यही आता है, क्या इनका मंजर तो लगता है इनका ईमान भी नहीं होता है। ये बस कहते हैं मार दो मर जाओ और किसी ना कोई कहीं ना कहीं से पैसा कमाए। अब आपको तो बताएं, जब इन्होंने मोदी ने राफेल खरीदे हैं फ्रांस से तो कितना इसने पैसा कमाया होगा, कितनी इसको वो उसको कहते हैं अंडर डीलिंग जो की होगी उसने, और कितना उसको पैसा मिला होगा। तो कहने का मकसद है जो डिप्लोमेसी है वो ट्रू हार्ट के साथ हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी जाएगा कि पीछे क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, आपका महात्मा गांधी आपके इस बारे में क्या कहते थे, पैसिफिज्म फैलाते थे वो, और रियलिज्म देखना चाहिए आपको, हकीकत क्या है। अल्लाह के बंदे पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, 170 हैं एटॉमिक जो उनके पास वॉर हेड्स हैं। तो रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए, मेडिटेशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन के जरिए हल करना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई दिल से कुछ और ज़ुबान पे कुछ, अमेरिका आके आपको कर दे वो कर दे। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, इंडियन लोग जो आम आवाम है, आम जनता है, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये आम बंदे का नहीं सोचते, अपना ही पेट पाल रहे हैं, अपने ही फ़ायदा देते हैं, अपनी ही सियासत करते हैं और लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ मरवाते भी हैं और उनको अमन के साथ ज़िंदा रहने की तलकीन नहीं करते और हमेशा जंग व जदल की बात करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए, पीस मेकिंग की बात होनी चाहिए, लव की बात होनी चाहिए, सेक्रीफाइस की बात होनी चाहिए और अमन की बात होनी चाहिए, ताकि इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। वीडियो के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं कि दोनों मुल्कों में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, या आप इसको यूं कह सकते हैं इनमें जो झगड़े की जो फसाद की जो जड़ें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। वो कौन ख़त्म करेगा? वैसे लोग ख़त्म करेंगे जो दानिश वाले अक्ल वाले लोग हैं, दूर अंदेश जो फॉर साइडेडनेस रखते हैं। ये मोदी जैसे जो गोदी मीडिया जैसे लोग जो लोगों को लड़ाने वाले काम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते। वो क्या करते हैं, सिर्फ ऊंची आवाज़ में इरिटेटिंग लाउड पिच को दे के वो क्या कहते हैं लड़ाते हैं कौमों को। टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म करें, अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ख़त्म करें, नज़रियाती जो होते हैं दोनों कौमों के। आपका जो नज़रिया है वो आपको मुबारक, हमें अपना, और दोनों मज़ाहिब को क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये जो पावर स्ट्रगलिंग ऑफ टू नेशंस की जो जंग है इसको ख़त्म होना चाहिए कि कौन एशिया का टाइगर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी जो सीकर्स लोग होते हैं जो कहते हैं हमें पावर मिल जाए, अमेरिका की हमें आशीर्वाद मिल जाए या चाइना की हमें आशीर्वाद मिल जाए या रूस की मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत की बात करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो भी रीजन है उसमें क्या आजकल हुआ है, अमेरिका चाहता है जी इंडिया पावरफुल ऐसा बन जाए, वो चाइना को टैकल करे और वो एशिया का टाइगर बन जाए, वो उनको बूस्ट अप करते हैं। इधर से पाकिस्तान को चाइना कर रहा है। और फिर जो रिसोर्सेज की जंग है, जो वाटर डिस्प्यूट्स है, वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। वो कहता है इंडिया कि अभी हम पानी नहीं देंगे। इनको एहसास होना चाहिए कि भी क्यों नहीं देंगे, इधर भी तो लोग रहते हैं। इंसानियत की अगर बात हो तो ये ऐसा कर भी नहीं सकते। सिंध ताश माहिदा इन्होंने देखा, इन्होंने नहीं किया हुआ। जो अमन वाला काम है वो करो, ऐसा काम ना करो जिस पे हम मजबूर हो जाए, इंसान मजबूर हो जाए। आप पानी के बगैर को जिंदा रह सकता है? आपका अगर चाइना बंद कर दे पानी तो फिर आप क्या करोगे? कभी सोचिए ना इसको भी। तो ऐसी धमकियां, फजूल धमकियां नहीं देनी चाहिए। और सबसे बड़े जो इनमें डिस्प्यूट वाली जगह है वो है कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट, जो 1947 से स्टार्ट हुआ है। आज तक लाखों करोड़ों बंदे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, और इन्होंने देखे कितने 10 लाख फौज वहाँ तैनात की हुई है। फिर ये कहते हैं कि टेररिज्म फैला रहे हैं, टेररिस्ट जाते हैं वहाँ जाके ये करते हैं वो जा करते हैं। और भी कोई सबूत तो दो, कुछ तो करो। क्या ऐसा ब्लेम गेमिंग स्टार्ट हुई है, वो उसको ब्लेम करता है, वो उसको एक्विजिशंस करते हैं। तो क्या है, ये सब सियासत है, इसको कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। ये नहीं होना चाहिए। आज का जो मेरा ये जो पूरा जो मैंने 3 इसके जो वीडियोस बनाई हैं, इस आइंस्टाइन की जो कोटेशन है कह लें आप, उसकी प्रोवर्ब कह लें, उस पर इख्तिताम करते हैं क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाला ये टॉपिक है। आइंस्टाइन कहता है कि आई डोंट नो विद व्हाट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट, बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट स्टिक्स एंड स्टोन्स।
इसका मतलब है जी कि मैं नहीं जानता कि जो तीसरी वर्ल्ड वार है वो किन जंगी हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो वर्ल्ड वार 4 होगी वो आप छड़ियों से लड़ेंगे या पत्थरों से लड़ेंगे। तो इस ग्रेट आइकॉनिक जो प्रोवर्ब है इस पर इख्तिताम करते हैं वीडियोस का। और मैं आपको बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अमन वाले लोग हैं वो आगे आएँ और ये जो गोदी मीडिया है इसको रोकें। ये जो क्या कर रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग करें और इंसानियत की बात करें और उनके अमन की बात करें, ताकि लोगों का ब्लड शेड ना हो, खून रेजी ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हमारी ग्रैंड वीडियो आगे आने वाली है। इसको ज़रूर देखिएगा, जिसका टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर वर्सेस क्रिकेट, जो कि ज़बरदस्त इसको हमने डायसेक्ट करने की कोशिश की है, एनालाइज करने की कोशिश की है कि हम सब जो क्रिकेट को लव करते हैं उसका इतना बुरा हाल, डाउनफॉल और इतनी डिस्ट्रक्शन और इतना डिटीरियोरेट हो गई है और क्यों हुई है, पीछे क्या ऐसे असबाब है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। मैं हूं प्रोफेसर खालिद अकबर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादब। अल्लाह हाफिज़।